तो दोस्तों एनएफए से राशन कार्ड यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से अब अपात्र परिवारों के नाम हटाए जाएंगे और इसके लिए विभाग ने आपको एक और मौका दिया है और इसके बाद आपसे सूद समेत वसूली की जाएगी। जी हां, राशन कार्ड को लेकर जो नया अपडेट है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों वैसे तो देखिए इस अपडेट की जानकारी मैं आपको 7-8 दिन लेट है वो दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किए थे और कल एक अपडेट वाली वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने ये टॉपिक है वो रखा था, ये न्यूज है वो रखी थी। तो काफी सारे साथियों की निवेदन मेरे पास है कि सर इस अपडेट के बारे में डिटेल से वो बताएगा और ये अपडेट बताना भी जरूरी है। अब यहां पे देखिएगा, वैसे तो मैंने अपात्र परिवारों को जो संबंधित विभाग के द्वारा जो नए नए आदेश आए थे, नए नए अपडेट आए थे, उन सब के बारे में वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा अगर आप और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हो। अक्सर साथी ये पूछते हैं कि आखिरकार वो परिवार कौन से जो कि अपात्र हैं। तो अपात्र परिवारों की कौन कौन सी श्रेणी है वो तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जो अपडेट आया उसकी अपन यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे लगभग 8 नवंबर 2024 को ये आदेश आया और इसमें ये कहा गया है कि जो भी अपात्र परिवार है वो अपनी मर्जी से खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से अपना नाम है वो हटवा लीजिए, अन्यथा इसके बाद यहां पे यदि विभाग के द्वारा जांच की जाती है और जांच में आप यदि अपात्र पाए जाते हैं तो भैया यहां पे देखिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ ब्याज सहित आपसे वसूली है वो भी होने वाली है। अब तक आपने जो भी गेहूं चावल वगैरह वगैरह लिए ना, सबकी आपसे वसूली है वो की जाएगी। तो इससे तो बेटर यही है कि पहले आप अपनी पात्रता की जांच कर ले। अगर आप अपात्र हो तो खुद ही यहां पे वो आवेदन कर दे। अगर आप अपात्र हो तो इसके लिए संबंधित अपने राशन डीलर की जो गांव के अंदर या शहर के अंदर दुकान होती है वहां पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद आपके नाम हटाने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो योजना है ना वो गरीबों की योजना है, लेकिन भैया इसके अंदर दायनाडे है ना वो आके बैठ गए। जो सरकारी कर्मचारी है ना वो भी भैया फ्री वाले राशन है वो उठा रहे हैं, जो कि यहां पे गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की ये योजना है तो गरीब परिवार ही इसमें शामिल होने चाहिए ना। चलिए अब मैं आपको यहां पे बताता हूं इसकी अपात्रताएं। यहां पे देखिएगा जो अपात्रताएं हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की लगभग समान है और जहां पर भी देखिए थोड़ा बहुत अंतर होगा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में, वो मैं आपको साथ साथ वो बताता रहूंगा। तो यहां पे देखिए अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अपात्रता की, तो यहां पे देखिए आपके पास यदि 2000 वर्ग फीट से अधिक का एरिया पक्का मकान है तो आप इसके लिए पात्र हो। यदि शहरी क्षेत्र के लिए बात करें तो यहां पे देखिए नगर पालिका में ये जो एरिया रखा गया है वो 1500 वर्ग फीट का रखा गया और नगर निगम और नगर परिषद में ये जो एरिया है वो 1000 वर्ग फीट का वो रखा गया। अगर इससे ज्यादा पक्का एरिया है, आपके पक्के मकान है, तो भैया आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं हो। इसके अलावा यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम कोई 4 पहिया वाहन है, 4 टायरों वाली गाड़ी यदि आपके पास है तो आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं हो। केवल यहां पे एक वाणिज्य के व्हीकल छोड़ के या फिर यहां पे जो ट्रैक्टर कृषि वाला जो अपना ट्रक है ना वो बोलते हैं, ट्रैक्टर बोलता हूं मैं तो यहां पे, तो अगर वो है तो आप इसके लिए पात्र हैं, वो अपात्र नहीं है। लेकिन यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के पास कोई पर्सनल साधन या फिर एक से अधिक कोई भी वाणिज्यिक साधन है, जैसे बड़े बड़े वाले ट्रक नहीं होते हैं कि 10 चक्के 12 चक्के, कोई पिकअप आ गई, एक पिकअप है तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा है तो भैया आप इसके लिए अपात्र हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी अपात्रता, यदि आपके पूरे परिवार की जो आय है वो 1 लाख से अधिक है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। और ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि भैया यहां पे नेताओं का वेतन हर साल बढ़ता है, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन हर साल बढ़ता है। यदि एक गरीब परिवार का वेतन सालाना 1 लाख से अधिक है तो भैया वो गरीब नहीं माना जाता अपने देश में, वो भैया अमीर हो जाता है।
देखिए, अपने भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, और उस समय ये क्राइटेरिया रखा गया था, ये नियम रखा गया था, यदि कोई ऐसा परिवार है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख तक है या इससे कम है तो वो पात्र होगा, अन्यथा वो अपात्र है। भैया ये बड़ी विडंबना है। इस देश का विकास कैसे होगा? अरे हमारे मोदी साहब है ना, इतनी इतनी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति 1 लाख से अधिक पैसा कमा लेता है सालाना, तो भैया उसे गरीब नहीं माना जाता है। तो हमारा देश आगे वो कैसे बढ़ेगा? आज के दिन महंगाई वो बढ़ गई, व्यक्तियों के खर्चे बढ़ गए, लेकिन इनकम नहीं बढ़नी चाहिए इस योजना के अनुसार। यदि आपकी इनकम है वो बढ़ गई है तो भैया आप है इसके लिए पात्र नहीं होगे। और लोग अपनी गरीबी दूर करने के लिए भारत देश को छोड़कर दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो भार है वो कम है, दूसरे देशों की तुलना में, डॉलर की तुलना में यहां पे इसकी वैल्यू कम है। वहां का $1 है अपना 70-80 रुपए के लगभग यहां पे हो जाता है। तो भैया लोग कमाने के लिए चले जाते हैं। अब उसकी वार्षिक आय तो बढ़ गई, 1 लाख से अधिक हो गई, तो भैया वो गरीब है, वो नहीं माना जाएगा। ये बड़ी विडंबना है मेरे देश की। तो ऐसे में देखिए, सभी साथियों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसको लेके हम एक मुहिम है वो छेड़ने वाले हैं। मैं इस मुहिम में अकेला शामिल नहीं हूं। जो यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा में जो भी कई मेरे RSA ऑफिसर हैं, कोई अधिकारी हो, मेरे जानकार हैं, वो भी उनको बड़ा दुख होता है कि यार ये गरीब कैसे है, ये जब इसकी वार्षिक आय 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो भैया ये तो न्यायोचित बात नहीं है। ऐसे में वो भी इस मुहिम में शामिल है कि कैसे भी इन गरीब लोगों को न्याय हो दिलाया जाए। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर आपको टोटल जानकारी खुलासा करके दिखाऊंगा कि भैया किस किस की कितनी इनकम है और एक गरीब की इनकम क्या है और कहां कहां से इसके इनकम के सोर्स हैं वो बताना। लेकिन इसमें आप सबका साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो शायद इस खाद्य सुरक्षा के अंदर है ये जो 1 लाख का क्राइटेरिया रखा गया है, शायद वो बढ़ जाए। और इसके लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं हर एक अपडेट की जानकारी दूंगा, एक मुहिम छोड़ूंगा अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, हर एक सोशल मीडिया पे। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ताकत वो ताकत है जो एक आम व्यक्ति में नहीं है। और भैया ये ताकत तभी बढ़ती है जब हमारे पास फॉलोअर होते हैं। जब फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, तो भैया लोगों पे वो भार बढ़ेगा। आप कुछ साथी कह सकते हैं आप तो अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ाने के लिए काम करें। अरे भैया इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस हाँ फॉलोअर बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा, सरकार पे दबाव बनेगा। इसलिए हर जगह है जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और इसमें अपने राजस्थान के सारे क्रिएटर है ना, उनको भी मैं जल्द शामिल करने वाला हूं, उनसे भी मुहिम वो छिड़वाने वाला हूं। बस आपका मुझे साथ वो चाहिए। क्या आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं? तो भैया कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। चलिए अगली अपात्रता की शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिए दोनों अपात्रताएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए समान रखी गई है। इसके अलावा यदि आप आयकर दाता हो, यानी आगे आप इनकम टैक्स देते हो ना, तो भैया आप इसके लिए अपात्र हो। और इसके लिए यदि आपके घर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। और इसके अलावा यदि आप लघु या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में नहीं आते हो तो भैया आप इसके लिए अपात्र हो। यानी आपके पास ज्यादा जमीन है तो भी आप इसके लिए पात्र हो। अब ये ज्यादा जमीन कितनी होती है? लघु और सीमांत किसान श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए लघु जो किसान होते हैं श्रेणी के अंदर है, उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर की भूमि होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहां पे जो सीमांत वाले किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन होती है। अगर इतनी हेक्टेयर की जमीन है, अपन मान लेते हैं कि 2 हेक्टेयर तक की यहां पे जमीन आपके पास है और इससे ज्यादा यदि जमीन है तो आप इसके लिए अपात्र वो माने जाओगे। तो भैया ये मोटी मोटी अपात्रताएं हैं। अगर आप इन अपात्रताओं की श्रेणी में आते हो तो भैया आज ही आप अपना आवेदन है वो कर दीजिएगा, अन्यथा देखिए बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यहां पे देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं उस तरह में आपके सामने बड़ी परेशानी आने वाली है। क्योंकि पहले भी यहां पे वसूली है वो की गई है, मेरे गांव में भी की गई है, आसपास के एरिया में भी है वो की गई है, सूद समेत वसूली यहां पे की गई है। और मैं नहीं चाहता
कि हमारे ये जो YouTube परिवार है, इनके किसी भी हमारे परिवार के एक सदस्य के सामने किसी प्रकार की परेशानी हो आ जाए। तो ऐसे में भैया मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आप में यो योग्यता है, अगर आपकी जो इनकम है वो ठीक ठाक है, आपका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है, तो आप अपना नाम इसमें हटवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए गरीबों की योजना है और इसमें गरीब लोग ही शामिल रहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहता है। जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, रोड पर पड़े रहते हैं, वाकई में योजना तो ये उनके लिए है, हमारे जैसे दायनाडों के लिए नहीं है। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। और इस योजना को लेकर ये जो अपात्रता विभाग के द्वारा रखी गई, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि मैंने आपके साथ सही बातें शेयर की हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।